Hello बच्चों, let's read the following question. Define absolute and gravitational units of force. हमें क्या करना है, फोर्स के एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स बताने हैं कि क्या होते हैं, स्ट्रेट रिलेशन बिटवीन देम, और हमें क्या बताना है कि उनके बिटवीन रिलेशन क्या है. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है. So सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स क्या होता है. Any form of push or pull is known as force. फोर्स पुश और पुल जो है, जो कि किसी बॉडी के ऊपर क्या करता है, एक्ट करता है. रीजन बीइंग इंटरेक्शन विद अनदर बॉडी. एनी बॉडी एक्ट ड्यू टू इंटरेक्शन विद अनदर बॉडी. किसी एक बॉडी के साथ दूसरी बॉडी का इंटरेक्शन हो रहा है तो उन बॉडीज के ऊपर जो पुश और पुल है दैट इज नोन एज फोर्स. उसे हम फोर्स बोलते हैं. अब हमें क्वेश्चन में पूछे गए हैं इसके यूनिट्स क्या हैं. तो फर्स्ट, absolute units of force. Absolute units of force क्या है, न्यूटन. Absolute units of force is न्यूटन, एंड जो है वो न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है. 1 न्यूटन जो है वो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है. ये एब्सोल्यूट यूनिट है फोर्स का, न्यूटन. सेकेंड, ग्रेविटेशनल यूनिट्स पूछे गए हैं हमें फोर्स के. Gravitational units of force. Gravitational units of force are kilogram force. Kilogram force. इसे हम डिनोट करते हैं 1 kg F से. kg मीन्स किलोग्राम, F मीन्स फोर्स. 1 किलोग्राम फोर्स होती क्या है, 1 kg F क्या होती है, फोर्स. ग्रेविटी कितना एक्सर्ट करता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी on body of mass 1 kilogram. On body of mass 1 kilogram. 1 kilogram मास का हमारे पास बॉडी है, उसके ऊपर ग्रेविटी कितना फोर्स एक्सर्ट करता है, दैट इज नोन एज 1 किलोग्राम फोर्स. उसे हम 1 किलोग्राम फोर्स बोलते हैं. अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनके बिटवीन रिलेशन क्या है. सो फॉर द रिलेशन बिटवीन किलोग्राम फोर्स एंड न्यूटन हमें बताना है. जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, वो इक्वल होता है किसके, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के. तो 1 kg f जो है वो इक्वल होता है किसके, 9.8 टाइम्स ऑफ न्यूटन. 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है. सो बेसिकली यहाँ पे हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 9.8 के साथ क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन करके. तो हमने लिखा है 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन. So this is relation between two units of force, that are absolute unit and gravitational units of force. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.